कानूनी तरीके से, तब आप लोगों तो जायज मांग है, ये क्यों नहीं पूरी हो सकती? ये पूरी हो सकती है, लेकिन इनकी नीयत खराब है। ये लोग चाहते नहीं है कि यहाँ के लोग हैं वो किसी तरीके से खुशहाल हो जाए, ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से जिए। ये तो चाहते हैं कि ये जो किसान और मजदूर है ये लोग दुखी रहें, और ये दुखी रहेंगे तो तुम्हें आके नमस्ते करेंगे, तुम्हारे मुद्दे इधर से उधर ये रखेंगे और सुबह शाम तुम्हारी हाजिरी भरेंगे। अगर लोग यहाँ के खुशहाल हो जाते हैं तो इनके घरों में कौन जाएगा, इनको नमस्ते करने कौन जाएगा? इसलिए इनकी नीयत हमेशा यही रही है कि ये लोग खुशहाल ना हो जाए। आज हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहा है। ये हमारी छोटी मांग है, ये पूरी हो जाएगी, इनको बिजली लगानी भी पड़ेगी। अभी मेरे को बता रहे थे साथी, एक्शन से बात हुई और एक्शन कहता है बिजली मंत्री का दबाव है कि उन ढाणियों में लाइट नहीं देनी है। हम भी देखते हैं बिजली मंत्री की चलती है कि लोगों की चलती है, और आप यकीन मान लेना आपकी ढाणी के अंदर, आपकी ढाणी में 24 घंटे की लाइन भी जाएगी, 24 घंटे बिजली भी जाएगी, और ये बिजली मंत्री देखता रह जाएगा। इसके नाक के नीचे आपके खेतों में, आपके ढाणियों में लाइट मिलेगी आपको। ये मालिक नहीं बन गए हमारे, ये मालिक नहीं बन गए हैं। 5 साल के लिए चुन के इनको सेवक बना के वहां पे भेजे हैं, ये हमारे सेवादार हैं। इनको गलतफहमी हो गई है कि हम तो चुन के आ गए हैं, मंत्री बन गए हैं। अरे सिर्फ 5 साल के लिए बने हो, इससे ज्यादा टाइम तुम्हारे पास नहीं है। जनता कुर्सी में बैठाना जानती है तो उतारना भी जानती है। 2 साल तो तुम्हारे निकल गए, 3 साल भी निकल जाएंगे, वक्त बीत जाता है, लेकिन तुम्हारे साथ क्या बढ़ेगी ये याद रखना। आज ये लोगों को किसी भी पूरे देश के अंदर जेजेपी बीजेपी की लीडरों को किसी गांव में घुसने नहीं दिया जाता। प्रकाश सिंह बादल के साथ इनका नाता है परिवार का। आप चौटाला गांव के लोग हैं, आपको सब पता है एक एक चीज का, क्योंकि इलाका रह गया। मैं भी इसी गांव में बड़ा हुआ हूं, सब हम जानते हैं एक दूसरे को कि कौन सा चौधरी कितने पानी में और कौन सा क्या है, सब जानते हैं। यहाँ पे कितने जो है वो झूठे ऐसे लोगों को दबाने का, कितने ये कमजोर है, कितने पग पीटने से भागने वाले हैं, ये सारे जानते हैं आप। तो ये जो लोग है, ये इलाका है, इस इलाके के लोगों को मौका मिला पूरे हरियाणा के अंदर इनको राज करने का, और इन लोगों ने क्या किया है, इसकी इनके चौधरी देवीलाल का जो नाम कलंकित करने का काम इन लोगों ने किया है। चौधरी यहाँ के प्रकाश सिंह बादल पंजाब के, इनका पुराना नाता इनके साथ रहा। ये प्रकाश सिंह बादल इन कानूनों के लिए गुणगान गाया करते थे कि भाई कानून बड़े अच्छे हैं। पंजाब के किसानों ने उनका घर घेर लिया और डंडे के जोर के ऊपर प्रकाश सिंह बादल से बीजेपी का 22 साल पुराना नाता तोड़वा दिया। कहा कि या तो किसान चुन लो या कुर्सी चुन लो, और वो किसानों के पार्टी है, किसानों के वोटों से सत्ता में पहुंचते हैं। पूरे राज्य के पंजाब के लोग सड़कों के ऊपर आ गए। प्रकाश सिंह बादल को इस बीजेपी का साथ छोड़ना पड़ा, केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा भी देना पड़ा, और उनके जो प्रकाश सिंह बादल के बेटे हैं वो ट्रैक्टर लेके रैलियां निकालने लगे कि कानून बहुत खराब है, जो कानूनों के गीत गाया करते थे। 6 अक्टूबर को पूरे हरियाणा भर से दुष्यंत चौटाला और रणजीत चौटाला जो सिरसा के अंदर रहते हैं, उनके घर के आगे पूरे हरियाणा भर से लोग आए थे जिन्होंने इनको वोट दिया था, वहां कुर्सी के ऊपर भेजा था। और सबने ये कहा कि जब प्रकाश सिंह बादल इस बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, उनका तो 22 साल पुराना नाता था, तुम्हारी तो अभी सगाई भी नहीं हुई है, चंद दिनों का नाता है, तुम क्यों नहीं इनका साथ छोड़ रहे? इनका साथ छोड़ दो, इस पार्टी का और किसानों के पक्ष में आ जाओ। और अगर उस दिन ये लोग उस पार्टी का साथ छोड़ देते, डिप्टी सीएम क्या है, आज हरियाणा प्रदेश की जनता इनको तो सीएम बना देती, दूसरा देवीलाल दुष्यंत चौटाला को मान लेते। लेकिन विपरीत बुद्धि विनाश काले, जब इनके दिन ही उल्टे आ गए हैं तो ये कैसे जो है किसानों के साथ आ सकते थे? आज इनके हालात ये हो गए, 9 महीने से उनके घर के आगे मोर्चा लगा हुआ है। डिप्टी सीएम कोई छोटी चीज नहीं होती है, मंत्री जो बन जाता है कोई छोटी बात नहीं होती है। मंत्री और डिप्टी सीएम और मंत्री बनने वालों के पीछे लाइन लग जाती है लोगों की पर्चियां लेके कि हमारे काम जी करवा दो, सब लोग जाते हैं। लेकिन अब इनके पीछे लाइन तो लगी है
लेकिन पर्ची लेकर नहीं, डंडा लेके लाइन लगी है। जहां भी ये लोग जाते हैं, लोग डंडा लेके, काला झंडा लेके इनके आगे खड़े हो जाते हैं और कहीं पर भी इनको प्रोग्राम नहीं करने दिया जाता। दुष्यंत चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला पिछले 9 महीने से अपने घर के अंदर नजर बंद है। उनके घरों के चारों तरफ बैरिकेड लगे हुए हैं और भारी भरकम पुलिस उनके घर के आगे लगा रखी है। जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी होता है, उसको जब पुलिस का लगा के उसको घेरा जाता है कि ये अपराधी कोई और अपराध ना कर दे, इस तरीके से भारी पुलिस लगा के उनकी सुरक्षा के अंदर है कि ये जो लोग हैं इनको लोग कुछ कर ना दे। आज 9 महीने से अपने घर के अंदर ये कैद है। अभी 6 तारीख को जुलाई को 9 महीने हो गए थे यहाँ पे इस मोर्चे को सिरसा के अंदर। क्यों देश के अंदर पंजाब के बाद कोई पहला मोर्चा लगा था तो ये सिरसा का मोर्चा लगा था और ये पूरे देश का नजर इस मोर्चे के ऊपर है। 6 जुलाई को संयुक्त मोर्चे के सभी लीडर भगत सिंह स्टेडियम पक्का मोर्चा में आए थे और यहाँ जिला भर से, हिसार से, सभी टोलों से बहुत बड़ी संख्या के अंदर वहां पे इकट्ठ हुआ था और इनको फिर चैलेंज करके गए थे। क्योंकि ये बार बार जो है इस मोर्चे को उखाड़ने में लगे हुए हैं कि घर के आगे धरना लगा हुआ है तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये अपने चमचों को किसान बना के भेजते हैं कि तुम उस मोर्चे पे जाओ और उनके साथ झगड़ा करो और उस मोर्चे को बदनाम करो। तो इनके चमचों ने कसर कोई नहीं छोड़ी है। बहरूपिये बन बन के आते रहे हैं, धरने भी लगाए बराबर, बोले ये धरना यहां से उठाओ तब यहां से हम अपना धरना उठाएं। हमने कहा लगा रखो भाई, जितने धरने लगेंगे अच्छी बात है, हमने कब मना किया है। लेकिन ये पक्का मोर्चा है किसानों का, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है इस मोर्चे को उखाड़ दे। एडी चोटी का जोर लगा दिया, मोर्चे को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 6 जुलाई को हर गांव से लोगों ने जाके ये दिखा दिया कि ये मोर्चा जनता का है, इस मोर्चे की तरफ कोई भी देखेगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दिल्ली से तमाम जो है किसान संगठनों के संयुक्त मोर्चे के सभी लीडर आए थे और ठोक के बात करके गए हैं कि ये मोर्चा, इस मोर्चे को सिर्फ पक्का मोर्चा ही मत समझ लेना, ये मोर्चा देश का मोर्चा है और देश का पहला मोर्चा है। जब तक 3 काले कानून रद्द नहीं हो जाते ये मोर्चा हटने वाला नहीं है यहां से। अब ये जो कानून बने हैं, इन कानूनों के बारे में बड़ी बड़ी बात हो जाती है कि कानून रद्द किए जाएं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये रहा है कि देश का जो मजदूर आदमी है, जो दिहाड़ी करता है, वो ये चीज समझ नहीं पाया कि ये कानून क्या है। अब गांव के अंदर चर्चा होती है तो गरीब आदमी है उसको, जो बीजेपी वाले हैं या ये जेजेपी वाले हैं, इनके जो चमचे हैं वो जाके लोगों को गुमराह करते रहते हैं कि ये कानून जो है ये तो किसानों के खिलाफ आए, इन वाली जमीन जाएगी और ये जमीनें जाएगी, इसलिए ये लोग लड़ रहे हैं। तुम गरीबों का तो बड़ा फायदा होने वाला है। तो गरीब आदमी ये सोच लेता है कि इस वाली जमीन जाएगी तो ये भी मेरा जैसा हो जाएगा। असल में ये लड़ाई जमीनों की नहीं है। आपको याद होगा यहाँ पर बैठे हैं सारे बुजुर्ग भी कि जब ये यहाँ देश के अंदर एक कानून बनाया गया था, जब देश आजाद हुआ, आवश्यक वस्तु अधिनियम के खाने पीने की जो चीजें हैं उन चीजों का कोई भी पैसे वाला आदमी स्टॉक नहीं कर सकता है और खाने पीने की चीजों को सस्ती खरीदकर महंगी कोई नहीं बेच सकता। ये कानून बनाया था। खाने पीने की चीजें क्या है? आलू है, प्याज है, टमाटर है, हल्दी, मिर्च, नमक, मसाले, तेल, दालें, चावल, चीनी, कपड़ा भी उसके अंदर आता है। ये सारी चीजें हैं कि ये एक आदमी जो दिहाड़ी करता है, खेती की दिहाड़ी करता है, रेहड़ी लगाता है, छोटी मोटी दुकान करता है, उस आदमी की पहुंच से ये चीजें बाहर ना हो, इसलिए कानून बनाया कि जिसको जितनी जरूरत है उतना ही खरीदो, उसे ज्यादा नहीं खरीद सकते। इन 3 कानूनों में सबसे पहले उन्होंने यही कानून तोड़ा है और छूट दे दी है कि कोई भी आदमी है खाने पीने की चीजों का स्टॉक कर सकता है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। इससे क्या होगा, जो हमारे अनाज है, खाने पीने की चीजें हैं, दालें हैं, जो हर आदमी को रसोई में चाहिए, ये पैसे वाले जो लोग हैं वो खरीद के स्टॉक करेंगे और फिर ये महंगे दाम के ऊपर बेचने का काम करेंगे। जैसे रिलायंस कंपनी ने हिमाचल से सेब खरीदा 4 रुपए किलो के हिसाब से, वहां के सारे व्यापारियों को पीट दिया और 4 रुपए किलो के हिसाब से सेब
खरीद कर वही सेब हमें यहाँ पे 250 रुपए किलो मिलता है। हमारा गेहूं है, गेहूं का भाव क्या है? 1975 रुपया है, 20 रुपए किलो हम मान लेते हैं। 2 रुपया 3 रुपया पिसाई होती है चक्की के ऊपर, तो 22 रुपए 23 रुपए में 1 किलो आटा तैयार हो जाता है। और यही आटा जब हम शोरों में खरीदने जाते हैं 45 रुपए किलो मिलता है। ये फर्क पड़ जाता है कंपनी के पास जाने से। और ये तमाम चीजें कंपनी के पास चली जाएगी तो आम आदमी को यही आटा जो है वो 45 रुपए नहीं 450 रुपए किलो मिलेगा। और एक कार्ड बना हुआ था, हरा कार्ड, ये बुजुर्ग बैठे हैं, याद होगा सबको। एक ही कार्ड होता था देश के अंदर जिसके ऊपर राशन मिलता था। उसमें किसी भी जाति किसी भी धर्म का जमीन वाला बिना जमीन वाला डिपो पे जाके कोई भी सामान ले सकता था। आपको आजादी मिल जाएगी। आज चौटाला बिजली घर के अंदर बिजली की मांग को लेकर धरना चल रहा है। इसको 10 दिन हो गए हैं और आज यहाँ पे एक बड़ी पंचायत रखी गई थी कि 10 दिनों के दौरान बात नहीं सुनी जा रही है। बड़ी शर्म की बात है कि चौटाला गांव के 5 मौजूदा विधायक है, जिसमें एक बिजली मंत्री भी है और एक उप मुख्यमंत्री भी है। दुष्यंत चौटाला का ये गांव है, रणजीत सिंह चौटाला का ये गांव है जो मुख्य के बिजली मंत्री है। और जो इन्होंने वादे किए थे कि हम हर घर को लाइट देंगे, हर ढाणी को जो लाइट देने की, बड़े बड़े अपने भाषणों के अंदर ये बातें करते हैं कि सबको जो ढाणियों तक है वो लाइट पहुंचाने की जो है वो ये बातें अपने भाषणों के दौरान करते रहते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते रहते हैं। और आज उन्हीं के गांव के अंदर 10 दिनों से लोग जो है 24 घंटे बिजली की लाइन की मांग कर रहे हैं, जिसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। सिर्फ 5 किला दूर जो लाइन है और वहाँ बहुत काफ़ी सारी ढाणियाँ हैं जिनको 24 घंटे लाइन से जोड़ना है। इस मांग को लेकर 10 दिन से यहाँ पे किसान बैठे हैं, महिलाएं यहाँ पर बैठी है कि इस गर्मी के मौसम के अंदर जो है वो बिजली 24 घंटे दी जाए। गाँव ढाणियों में रहने वाले जो लोग हैं वो बड़े परेशानियां उनको झेलनी पड़ती है बिजली ना होने की वजह से। तो आज यहाँ बड़ी पंचायत हो रही है और आज भी अगर ये प्रशासन और ये नहीं चाहते हैं तो ये आंदोलन जो है बड़ा करेंगे। और आगे का जो है सरकार और जो बिजली मंत्री है या दुष्यंत चौटाला है, इन लोगों को जो है ये जिम्मेवार होंगे इस आंदोलन को और ज़्यादा तेज हम करेंगे अगर ये हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो।